ओके, सो इन द फर्स्ट पार्ट वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड कि कैसे जो है इस टाइप के क्वेश्चन को करना है. सो आर मोटो टू डू सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस is very simple. The motto is we are first supposed to bring everything down into tan inverse and then we will try tan inverse of something को हम कैसे tan inverse of something minus tan inverse of something करके उसके बाद अपन लोग डायगोनल कैंसिलेशन ट्राई करेंगे. तो स्टार्टिंग है तो क्वेश्चंस काफ़ी इजी थे, है ना, उसमें ज़्यादा ऐसे सोचने का नहीं था. हाउएवर व्हेन यू सी सीरीज क्वेश्चंस लाइक दिस, है ना, यू माइट गेट थोड़ा सा, हाँ ठीक है कोई बात नहीं. सो लेट्स बिगिन विद दिस क्वेश्चन. जैसे मैंने तुम लोगों को पहले वाले वीडियो में बताया था कि इस टाइप का अगर tan इनवर्स आ जाए तो सबसे पहले तो हम लोगों को एक 1 को आइसोलेट कर लेना है. यहाँ पे एक 2 पड़ा हुआ है. अब ध्यान से देखो, इस 2 को 1 करने का दो तरीका होता है. एक तो तुम इस 2 को 1 + 1 में स्प्लिट कर दो, अदरवाइज यू डिवाइड द एंटायर थिंग बाई 2 एंड ये 2 जो है 1 हो जाएगा. तो दीज आर टू डिफरेंट प्रोसेसेस थ्रू विच यू कैन गेट अ +1. अपन लोग सबसे इजी वाला ट्राई करेंगे. कौन सा? दैट इज स्प्लिटिंग दिस ऑफ कोर्स इनटू 1 + 1. सर वाई आर यू बेंट अपॉन स्प्लिटिंग दिस इन 1 + 1? बिकॉज मेरे को नीचे में परफेक्ट स्क्वायर बनता हुआ दिख रहा है. -2n² + 1 दिस अ परफेक्ट स्क्वायर +1. यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई? 4n. तो अब कर लेते हैं सिग्मा n goes from 1 to infinity and we have tan inverse, we have another 4n, and this thing now simplifies to n square minus 1 whole square और +1 तो as it is रहेगा. Okay, so let's now change the color of the pen. Let's see how blue does. ये होने के बाद अब मेरे को प्रोसेस में क्या था कि 1 प्लस आई नीड समथिंग इनटू समथिंग. सो यहाँ पे आई ऑलरेडी हैव n² - 1 का होल स्क्वायर. सो आई कुड हैव रिटन n² - 1 इनटू n² - 1. Howsoever, through an n² - 1 and n² - 1, subtracting them won't render me this. So we have to think of a different kind of factorization. So n² - 1 के अंदर, n² - 1 के अंदर you will appreciate कि एक n+1 और n-1 होता है, which means I can write the entire thing. ये जो n² - 1 है इसी को मैं n+1 इंटू n-1 लिख सकता हूँ. अब इसके ऊपर एक होल स्क्वायर लगेगा विच मीन्स दोनों तरफ मेरे पास स्क्वायरिंग हो जाएगा. +1 तो रहेगा ही एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4n. एंड देन यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड कि भाई if this is my a and this is my b, a minus b shall give me 4n. क्योंकि a हो जाएगा मेरा n² + 2n + 1 माइनस ऑफ ब्रैकेट में n² - 2n + 1. n² और 1 गया, 2n - -2n 4n हो जाएगा. Which means now this entire thing becomes from 1 to infinity. I have tan inverse of n+1 whole square minus n-1 whole square by 1 plus n+1 into n-1. यहाँ पे भी स्क्वायर्स लगे हुए. So I can definitely break them down. अब ध्यान से देखो, now I have tan inverse of a minus b 1 plus ab, where a and b जो हमारा लिमिट्स चल रहा है वो उसको नॉन नेगेटिव रख रहा है, क्योंकि n इक्वल्स टू 1 पे ये तो 2 का स्क्वायर से शुरू होगा, ये 0 के स्क्वायर से शुरू होगा. सो नॉन नेगेटिव एंटिटीज. हेंस वी कैन ब्रेक दिस डाउन इनटू tan इनवर्स ऑफ n+1 स्क्वायर माइनस tan इनवर्स ऑफ n-1 स्क्वायर. सही है? बिल्कुल गलत. यहाँ पे जो है ब्रैकेट लगेगा. ऑलवेज फॉलोइंग फॉर द सेम ट्रिक. हाँ अब क्या अपन लोग यहाँ पे आने के बाद हम लोग क्या करते हैं? डायगोनल कैंसिलेशन. डायगोनल कैंसिलेशन कैसे करेंगे? n हम लोग डाल रहे हैं 1, तो जब हम लोग ने n में 1 डाला यहाँ पे आ जाएगा tan इनवर्स 2² माइनस tan इनवर्स 0². n में जब हम लोग 2 डालेंगे विल बी गेटिंग tan इनवर्स 3² माइनस tan इनवर्स 1². n में जब हम लोग 3 डालेंगे विल बी गेटिंग tan इनवर्स 4² माइनस tan इनवर्स 2².
एंड ऐसे ही कर करके n विल टेंड टुवर्ड्स इन्फिनिटी, तो लिमिटिंग कंडीशन पे यहाँ पे पाई बाई टू आएगा लिमिटिंग कंडीशन पे, और माइनस यहाँ पे भी लिमिटिंग कंडीशन पे कोई एक चीज़ आने वाली है विच विल बी पाई बाई टू ओनली, लिमिट पे वो भी पाई बाई टू हो जाएगा। अब अपन लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो डायगोनल कैंसिलेशन हो रही है, यहाँ पे जो डायगोनल कैंसिलेशन हो रही है वो मजेदार वाली हो रही है भाई, इसके साथ ये कट रहा है, बहुत बढ़िया, चेंज ही नहीं किया क्या मैंने कलर, हाँ इसके साथ ये वाला कट रहा है, इसके साथ ये वाला कट रहा है, इसके साथ ये वाला कटेगा, वैसे ही इसके साथ ये वाला कटेगा। यू आर सपोज टू अंडरस्टैंड कि अगर डायगोनल कैंसिलेशन में ऊपर के दो बचते हैं तो नीचे से भी दो बचेंगे, दिस यू आर सपोज टू अंडरस्टैंड। सम पीपल फॉरगेट इट ऑफकोर्स, है ना, साबुन स्लो होता है उनका, है ना। तो यहाँ पे भी ऊपर में भी यू शुड अंडरस्टैंड एक और पाई बाई टू आ रहा होगा, है ना। तो अब मेरा फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू, यानी कि पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ 1 स्क्वायर विच इज tan इनवर्स ऑफ 1 विच इज पाई अपॉन 4, ठीक है। सो माई फाइनल आंसर विल बिकम 3 पाई अपॉन 4, दैट्स माई फाइनल आंसर। मेरा फाइनल आंसर जो है वो हो गया 3 पाई अपॉन 4। सो दिस इज अगेन अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। बस यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी अगर किसी को होगी वो एक तो हो सकती है कि उसको फैक्टराइजेशन करना नहीं आ पा रहा, जबकि बहुत ही ईजी है। एंड दूसरा हो सकता है कि किसी ने फैक्टराइज करके यहाँ तक भी ले आया, बट वो अगेन ऑन द लाइन्स ऑफ n स्क्वायर माइनस वन इंटू एन स्क्वायर माइनस वन से ही 4n बनाने का ट्राई कर रहा होगा। सो इफ यू हैव कम ओवर हियर, थिंक अबाउट इट फॉर 2 more minutes। बाकी यहाँ पे भी गलती हो सकती है, यहाँ पे दो छोड़ा तो यहाँ पे भी दो छोड़ना, ठीक है, ये वाली गलती नहीं करनी है ना। डायगोनल कैंसिलेशन में हम लोगों ने ये चीज़ सीखी हुई थी ना, यू शुड अंडरस्टैंड, है ना। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे जो है हक दिया है उसने, बच्चों ने, हमारे बच्चों ने क्या किया, यहाँ पे पाई बाई टू छोड़ दिया, ठीक है ना। यू शुड अप्रिशिएट कि भाई ऐसा अगर तुम कर रहे हो ना तो दे विल गिव वन ऑप्शन विच इज लाइक दैट, ठीक है, एंड देन यू माइट मेक अ मिस्टेक। सो आई होप यू हैव कॉपीड दिस डाउन। ये वाला क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई, है ना, जोश लाओ खुद में थोड़ा। नेक्स्ट 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 ये वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, डबल समेशन पे। अगेन दिस इज वेरी वेरी इजी। इस टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने बाइनोमियल थ्योरम में किया था, है कि नहीं। बाइनोमियल थ्योरम में हम लोगों ने इस टाइप के ग्रिड वाले क्वेश्चंस किए थे। तो जब भी डबल समेशन लगता है तो पहले तो हम लोग समझ जाते हैं कि डबल समेशन ऑफ दिस का मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग है सबसे पहले ये वाला समेशन चलेगा फॉर वन राउंड ऑफ दिस। इसका मतलब क्या है, व्हेन r इज इक्वल्स टू 1, r इज 1 फिक्स्ड, तो r के अंदर 1 डाल दो। अब ये समेशन s फ्रॉम 1 to 10 जाएगा, यानी जब r के अंदर 1 जा चुका है, s 1 फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक करके समेशन देगा। फिर r की बारी आएगी 2, 2 से आंसर आएगा, 3 3 से आंसर आएगा, 4 4 से आंसर आएगा। तो इसका जो सबसे सिंपलेस्ट मेथड होता है इज तुम इस पूरे क्वेश्चन को एक बार खोल के अच्छे से लिख दो। सर व्हाट डू यू मीन? इसका मीनिंग हुआ सबसे पहले जब r के अंदर 1 जा रहा है, ध्यान सुनो, इसके अंदर 1 गया, अब ये चल रहा है 10 बार चलेगा ये, तो कैसे चलेगा, tan इनवर्स 1 अपॉन 1 आएगा, r में तो 1 था, s में 1 आया, फिर आ जाएगा tan इनवर्स हाफ, tan इनवर्स 1 अपॉन 3 and so on and so forth, you will be getting a last tan inverse 1 upon 10. Second round r is from 2, तो इस बार tan inverse you will be getting 2 upon 1 plus tan inverse you will be getting 3 upon 1, tan inverse sorry, this will become 2 upon 2, इस बार तो r 2 है ना, तो ये हो जाएगा 2 upon 2 plus tan inverse 2 upon 3 and so on and so forth till tan inverse 2 upon 10. एक बार और भी लिख लेते हैं, क्या ही जा रहा है अपना, tan इनवर्स इस बार आएगा 3 अपॉन 1, tan इनवर्स 3 अपॉन 2, tan इनवर्स 3 अपॉन 3, है ना, tan इनवर्स 3 अपॉन 10 एंड सो फोर सो ऑन एंड सो फोर्थ। आर में लास्टली 10 का आह्वान होगा, 10 गया तो भाई क्या हो जाएगा, this will become tan inverse 10 upon 1, tan inverse 10 upon 2, tan inverse 10 upon 3 and lastly we'll be getting tan inverse
10/10 और अपने को इन सारी चीजों का जो है एडिशन लिखना है। तो यार इस टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने बाइनोमियल थ्योरम में भी किया था, है ना, डबल समेशन के साथ एनसीआर वाला सम्स, और उसमें हम लोगों ने बोला था कि यार इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस में यूजुअली आर और एस में क्वेश्चन सिमेट्रिक होता है, विच मीन्स इफ यू थिंक अबाउट दिस इज आर लीडिंग डायगनल, ये हमारा लीडिंग डायगनल है। देखो लीडिंग डायगनल में हर एक चीज tan इनवर्स 1 के बराबर होगा, एंड इफ यू सी द सिमेट्री, ये वाला चीज tan इनवर्स हाफ है और ये वाला चीज tan इनवर्स 2 है। tan इनवर्स 2 का मतलब cot इनवर्स हाफ, सो इन दोनों का समेशन हो जाएगा अपना π/2। सिमिलरली थिंक अबाउट दिस, ये वाली जो चीज है दैट विल बी शोइंग सिमेट्री विद दिस, इन दोनों का समेशन भी π/2 हो जाएगा। इफ यू थिंक अबाउट दिस, ये दोनों भी जो है सिमेट्रिक एलिमेंट्स हैं, है कि नहीं, ये हो जाएगा अपना फर्स्ट रो सेकंड रो, तो ये हो जाएगा सेकंड रो का थर्ड कॉलम, यानी कि A23 वाला एलिमेंट है, ये A32 वाला एलिमेंट है। सो अगेन दे विल बी शोइंग सिमेट्री, tan इनवर्स 2/3, दिस इज cot इनवर्स 2/3, इन दोनों का समेशन क्या हो जाएगा π/2। तो सर अब क्वेश्चन को करना कैसे है, लीडिंग डायगोनल को छोड़ के ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट सिमेट्री शो कर रहा है। टोटल कितने एलिमेंट्स होंगे, 100 एलिमेंट्स होंगे, 10/10 100 एलिमेंट्स, 100 में से 10 को हटा दो, ये डायगोनल में चलेगा। 90 एलिमेंट्स है जिसमें से 45 इधर है और 45 उधर है, हाँ कि ना, इनका हर एक एलिमेंट इसके एक एलिमेंट को साथ मिलके π/2 बनाता है। कितना बनाता है, तो इसके 45 एलिमेंट्स हैं और यहां पे भी करस्पॉन्डिंग 45 एलिमेंट्स हैं, तो इन दोनों का मिल के समेशन जो है 45 टाइम्स π/2 बन जाएगा। क्या हो जाएगा, 45 टाइम्स π/2, और यहां पे 10 एलिमेंट्स हैं, हर एक एलिमेंट विल करस्पॉन्ड टू π/4, सो 10 एलिमेंट्स करस्पॉन्डिंग टू π/4, यानी अगर इसको काटें तो it will become 50 times π/2, which means the correct answer to this question will become 25 pi. So again this question is very simple, 25 pi आ रहा है इसका आंसर, है कि नहीं। अगेन सर ये सारी चीजें हम ऑब्जर्व कैसे करेंगे, तुम ये सारी चीजें तभी ऑब्जर्व कर पाओगे अगर तुम इसको जो है खोल के लिख रहे हो। खोल के लिखोगे ही नहीं, यहीं से सोचोगे अच्छा डबल समेशन, धूम मचाएंगे अपन लोग, ना नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं है, ठीक है। सो जल्दी से कॉपी वॉपी कर लो, है ना। बाकी लोग जो लोग वीडियो देख रहे हो, वीडियो को स्टॉप करके उसके बाद देन यू कैन कॉपी, है ना। बाकी मैं क्लास में बहुत टाइम देता हूँ लिखने के लिए, है ना, हंसो मत रे। नेक्स्ट लेट अस गो ऑन टू दिस क्वेश्चन। यहां पे मेरे पास क्वेश्चन है सिग्मा साइन इनवर्स ऑफ समथिंग बाय समथिंग, ठीक है। तो हाउ आर वी सपोज टू प्रोसीड इन सच काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस। एक तो तरीका डेफिनेटली हुआ कि साइन इनवर्स लिखा है, तो इसको मैं ट्राई करूं स्प्लिट करने का इनटू साइन इनवर्स माइनस साइन इनवर्स। ना इफ यू रिमेंबर, साइन इनवर्स पॉजिटिव प्लस साइन इनवर्स पॉजिटिव का 2 ब्रांचिंग था, एंड साइन इनवर्स पॉजिटिव माइनस साइन इनवर्स पॉजिटिव का कोई ब्रांचिंग नहीं है कि नहीं। अब चलो मैं फॉर्मूला भी लिख देता हूं, देखो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y अंडर द क्राइटेरिया कि x एंड y आर नॉन नेगेटिव, ऑलरेडी वी हैव प्रूवन, इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स, इसका ब्रांचिंग होता है, आता है साइन इनवर्स साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। I'll be getting this under the criteria कि x square plus y square should be less than or equals to 1 and pi minus sin inverse the same thing obviously when x square plus y square is more than 1 and equals to भी लग सकते हो जब x square plus y square equals to 1 होता है, तो दोनों ही फॉर्मूले काम करेंगे, आंसर इसका pi/2 आएगा तब, then the answer will be pi/2, simple.
एंड हम लोगों ने पढ़ा था कि भाई साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई, इसकी देर इज नो ब्रांचिंग, विल बी गेटिंग साइन इनवर्स ऑफ एक्स 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें नो ब्रांचिंग, ओनली एक्स एंड वाई शुड बी पॉजिटिव एंटिटीज। अब ध्यान से सोचो, यहां पे हमको कौन सा फॉर्मूला लगाना होगा, ये वाला या ये वाला, ये वाला, एंड अपने को लेफ्ट टू राइट नहीं, राइट टू लेफ्ट लगाना पड़ेगा। यानी ट्राई टू अंडरस्टैंड, हमें इस चीज को इस फॉर्मेट में पहले तो अरेंज करना है, देन वी हैव टू कन्विंस कि एक्स एंड वाई आर पॉजिटिव एंटिटीज, एंड देन वी विल से कि दिस ब्रेक्स डाउन इनटू दिस। समझ में आया कि नहीं है? कि सबसे पहले तो हम लोगों को इस पूरे चीज को ऐसा लिखना होगा, फिर ऐसा ब्रेक करना होगा। तो मेहनत है सर, क्यों मेहनत है? बिकॉज आई सेड सो, है ना। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड, माइनस तो बीच का क्रिएट हो चुका है, अब फिर इसको यूज करके ये बनाना, इट इज अ लॉट ऑफ ट्रबल। इसीलिए फर्स्ट वाले वीडियो में मैंने तुम लोगों को बताया हुआ है कि वेन एवर देर इज अ सिग्मा, वी ऑलवेज वॉन्ट व्हाट, tan inverse. If there is no tan inverse, first create a tan inverse. अब sin inverse to tan inverse जाना है, आर्ग्यूमेंट पॉजिटिव होगा तभी हम लोग जो है ट्रायंगल वाला रूल यूज कर सकते हैं। बट टेक्निकली मैंने तुमको बताया था कि ट्रायंगल वाला रूल तुम तब भी यूज कर पाओगे अगर दोनों के रेंजेस सेम है। तो साइन इनवर्स टू tan इनवर्स, x मोर देन 0, x लेस देन 0, दोनों पे आंसर एकदम सेम आती है। However, you can see and you can argue कि सर यहाँ पे तो argument is positive, because for whatever r you give from 1 to infinity, root r minus root r minus 1, ये तो कुछ नॉन नेगेटिव एंटिटी आएगी, रादर आई कैन गो ऑन एंड से ब्लेटेंटली के पॉजिटिव आएगा, और रूट ओवर समथिंग इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, इन दिस केस इट इज पॉजिटिव डेफिनेटली। तो ये तो डायरेक्टली पॉजिटिव हो गया। तो ऐसा हुआ तो इन दिस केस मैं ट्रायंगल वाला रूल लगाऊंगा, यानी मैं इसको बोल रहा हूँ बाय बाय, है ना, कल आना, ठीक है, कल मस्त नहा धो के आना, पैसा मिलेगा जा, ठीक है। ट्रायंगल रूल कैसे लगाएंगे, ये बन गया अपना ट्रायंगल, यानी हम लोगों ने बोला कि लेट दिस एंटायर एंगल बी थीटा। अगर ये एंटायर एंगल थीटा है तो साइन ऑफ थीटा विल डेफिनेटली बी इक्वल्स टू दिस एंटिटी। ये हम लोगों ने पढ़ा, साइन इनवर्स ऑफ समथिंग को अगर थीटा बोल रहा है तो दैट समथिंग विल ऑलवेज बी साइन थीटा। बट अगर हम लोगों ने y इक्वल्स टू साइन थीटा लिखा है, फॉर ऑल एंगल्स साइन इनवर्स y को थीटा नहीं लिख सकते, ठीक है, इस केस में तो कर सकता। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये तो हो गया अपना परपेंडिकुलर, यानी कि रूट आर माइनस रूट ओवर आर माइनस 1 इंटू सम मल्टीपल, बाढ़ में जाए, रूट ओवर क्या हो जाएगा, आर इंटू आर प्लस 1। यानी तुम अगर समझ रहे हो ना, इसका बेस निकालना इतना इजी नहीं है, मजाक नहीं है इसका बेस निकालना, है ना। तो अपन लोग भी थोड़ी डरते हैं, अपन लोग बोले भाड़ में जाए, निकालें बेस, रूट ओवर उड़ी बाबा, इसका स्क्वायर, यस, रूट हटा। हम लोग खुश हो ही रहे थे कि हम लोग को माइनस करके भाईजान का स्क्वायर भी लिखना है, उड़ी बाबा। तो स्क्वायर कर लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 रूट ए बी, इतना आएगा, बिल्कुल। ये किसका आंसर आ जाएगा, इसका, यानी कि रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस आर माइनस 2r प्लस 1 प्लस 2 रूट ओवर आर इंटू आर माइनस 1। अग्रीड? ओके, यानी कि ध्यान से अगर तुम देखो, आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 1 प्लस 2 रूट ओवर आर इंटू आर माइनस 1। अब इसको भी तुम, इस पूरे चीज को तुम आर इंटू आर माइनस 1 लिख सकते हो, रादर इसको ऐसे लिख लो, इसका स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर प्लस ये हो गया 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ आर इंटू आर माइनस 1 इंटू 1। तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस आर इंटू आर माइनस 1
का स्क्वायर रूट का स्क्वायर का रूट, इतना आ जाएगा। तो आंसर होना चाहिए मॉड ऑफ 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ r इंटू आर माइनस वन। हाउसोएवर यू विल अप्रिशिएट कि यहाँ पे जो है r इंटू आर माइनस वन मेरा हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि r रेंजिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी है, तो मॉड की कोई ज़रूरत नहीं है। 1 प्लस रूट ओवर r इंटू आर माइनस वन हो गया। देन I can write the entire question as summation of r from 1 to infinity, and now this will change to tan inverse of root r minus root over r minus 1 by 1 plus, oh my god, अद्भुत। ठीक है, अब देखो सही में बताऊं ना, तो ये चीज जो है ना ये थोड़ा सा डिफिकल्ट था। यू माइट डू दिस मच, उसके बाद यहां पे आके यहां तक तो आ जाओगे, बट देन तुमको एक प्रॉब्लम होगा कि यार यहां तक अगर हम आ भी गए तो ये स्टेप सोचना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, विच इज वाई इट्स वेरी नेसेसरी दैट यू नो द एंड गेम, है ना। वॉट इज द एंड गेम? एंड गेम में tan इनवर्स में तो रूट आर माइनस वन आता ही। अब क्या आने से हमारे लिए बेहतर होता? 1 प्लस रूट आर इंटू रूट आर माइनस वन। तो यू कैन यूज दिस हैक ऑल्सो कि यार हमारे लिए तो ऊपर में तो यही आता, बेस्ट डिनोमिनेटर पॉसिबल क्या था। अब क्या हम उस रिलेशन में सोच सकते हैं कि अगर ये आ रहा है और रूट ओवर है तो रूट ओवर के अंदर इस चीज का स्क्वायर बन रहा होगा, है ना। दीज आर स्मॉल हैक्स, है ना, विच पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड, इसीलिए उनको जो है क्वेश्चंस करने में बहुत डिफिकल्टी होती है। यू हैव टू नो द एंड गेम। व्हाई डिड वी डू tan इनवर्स? क्योंकि हम साइन इनवर्स में वो फॉर्मूला क्रिएट नहीं करना चाहते। tan इनवर्स में ऑलरेडी हमें समथिंग माइनस समथिंग तो दिखी गई है। अगर समथिंग माइनस समथिंग दिखी गई है तो नीचे में 1 प्लस समथिंग इंटू समथिंग बनाना है, दैट्स द एजेंडा, है ना। अब अगर नहीं बन रहा है तो इसका मतलब डेफिनेटली हम लोग कुछ मिस कर रहे हैं, या कुछ और भी मैनिपुलेशन हो सकता है जिसके थ्रू ये बन रही हो। ठीक है, बस अब इतना हो गया। तो हम लोगों ने लिखा, आई कैन राइट दिस डाउन एज सिग्मा आर फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी tan इनवर्स ऑफ रूट आर माइनस tan इनवर्स ऑफ रूट आर माइनस वन। अगेन यू शुड अंडरस्टैंड कि हम ये ऐसे ही नहीं लिख सकते, ये हम तभी लिख सकते हैं अंडर द क्राइटेरिया कि दिस एंटिटी एंड दिस एंटिटी इज नॉन नेगेटिव, तभी हम लिख सकते हैं, अन्यथा हम नहीं लिख सकते। अब यूजुअली क्या होता था कि तुम लोग जब पहले इस टाइप के क्वेश्चंस कर रहे थे तुम ऐसे ब्रेक कर देते थे कि भाई भाड़ में जाए पहले ब्रेक कर लेते हैं, है ना। तो क्वेश्चंस वैसे बनती ही है कि इन दोनों को नॉन नेगेटिव होना चाहिए। अगर ये नेगेटिव हो गए तब हम लोग को जो है सोचना पड़ेगा कि क्या करना है, पहले आर्ग्यूमेंट को पॉजिटिव बनाएंगे फिर फॉर्मूला यूज करेंगे। बट ठीक है, चलो ये तो हो गया। तो बस अब आर के अंदर 1 डालने से शुरू करते हैं। तो आर में 1 डाला तो tan इनवर्स रूट 1 माइनस tan इनवर्स रूट 0। आर में डाल दो 2 तो आएगा tan इनवर्स रूट 2 माइनस tan इनवर्स रूट 1। आर में डाला 3 तो आ जाएगा tan इनवर्स रूट 3 माइनस tan इनवर्स रूट 2, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। जब आर इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है, यू शुड अंडरस्टैंड ये जो है लिमिटिंग केस है, लिमिट आर टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी, तब इसका आंसर π/2 आएगा। माइनस यहाँ पे भी जो आंसर आएगी वो π/2 आएगी, लेकिन वो ऊपर वाले के साथ कट रही होगी। तो ये दोनों कटेंगे, ये दोनों कटेंगे, ये दोनों कटेंगे, ये नीचे वाले के साथ कटेगा, एंड फाइनली यू विल बी लेफ्ट विथ, यहाँ पे अगर एक बचा है तो यहाँ पे भी एक ही बचेगा, एंड फाइनली योर आंसर इज π/2 माइनस tan इनवर्स ऑफ समथिंग विच इज फाइनली π/2। tan इनवर्स ऑफ रूट 0 विल बी 0। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो गया? π/2। तो अगेन, है ना, फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू दे कैन डू स्टफ लाइक दिस, बट यू शुड अंडरस्टैंड, इसलिए स्टार्टिंग में ये पॉइंट सब लिखाया गया है कि जो भी क्वेश्चन आएगा पहले तो हम लोग ट्राई करेंगे कि tan इनवर्स में बने। अब सपोज कि हम जब tan इनवर्स में लेके जाना चाहते हैं, ये स्क्वायर रूट खुलने को तैयार ही नहीं है, स्क्वायर रूट बोल रहे मैं नहीं खुलूंगी, कल आना, ठीक है। तो हम लोगों को फिर तो साइन इनवर्स में रह के ही इजियर मैनिपुलेशन पड़ेगा। बट फर्स्ट हम लोगों का हमेशा कैसा रहता है, एक सेकंड, एक तो चला ही लेता है, हाँ ये सही है।
मुझे मिलनी चाहिए ना हवा। ये वाला भी ऑन कर देता हूँ, चलो। ठीक है, तुम्हारे जैसी है ये स्लो, ठीक है ना। रो इज लाइक सर इतनी बेइज्जती मत करो, ऑन एयर जा रहा है। यहाँ भाई फोटो एडिट कर देना उस लड़की की, ठीक है। ओके, यहाँ पे जब तुम ये वीडियो देखोगे एक उड़ता हुआ फोटो आएगा रूही का, है ना, ठीक है। बॉइलिंग वाटर में तुमको अपने आंखें धोने पड़ेंगी, वो बात अलग है, लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट। डिड यू अंडरस्टैंड दिस? तो हम लोग क्या करेंगे, अगर कुछ आ रहा है तो वी विल ट्राई tan इनवर्स जाना, है ना, और अगर नहीं जा पा रहे हैं तो ठीक, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, लेट्स गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आ गया सिग्मा k फ्रॉम 2 to इनफाइनाइट। इस बार कौन आया? वो पहले वाला आया था साइन इनवर्स। साइन इनवर्स बोल रहा था कि धोखे में रखूंगा। अब आया कॉस इनवर्स। कॉस इनवर्स बोल रहा है ला ना 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 ना, काहे उखाड़ लोगे? तो हमने बोला बहुत कुछ उखाड़ लेंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखो, है ना, एक मजेदार चीज दिखाता हूं। अच्छा, फर्स्ट यू शुड अंडरस्टैंड कि ये क्वेश्चन में अगर मैं साइन इनवर्स माइनस साइन इनवर्स ब्रेक करना चाहता तो क्या नहीं टूटता? बिल्कुल टूटता। अगर आंसर इससे आ रहा है तो उससे भी आ ही रहा होगा, बस थोड़ी मेहनत लगेगी, है कि नहीं? tan इनवर्स में क्या दिख जाता है। अब यहां पे जो क्वेश्चन आया है इसमें भी हम लोग को एक्चुअली तो tan इनवर्स के थ्रू ही करना चाहिए। क्यों? देखो तुमको दिख रहा होगा कि k फ्रॉम 2 to इनफाइनाइट जा रहा है, तो 1 प्लस नॉन नेगेटिव बाई नॉन नेगेटिव, तो ये तो पॉजिटिव एंटिटी ही है ना। सो रादर ये तो हाँ, ये तो जीरो हो ही नहीं सकता, तो पॉजिटिव ही आ रहा है, तो हम लोग इसको जो है ट्रायंगल वाले अप्रोच से कर सकते हैं। हाउएवर यू शुड अप्रिशिएट, अगर ये पूरा का पूरा नेगेटिव होता तो कॉस इनवर्स और tan इनवर्स में जा रहा है, ब्रांचिंग हो जाती, दिस मोर देन जीरो दिस लेस देन जीरो पे अलग से करना पड़ता। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो अब देखो कैसे करेंगे हम लोग इस क्वेश्चन को। अच्छा, इसको एक काम करते हैं, अगर मैं ट्रायंगल बनाना चाहूं, इफ आई ट्राई टू मेक अ ट्रायंगल, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस वेरी सिंपल फैक्ट कि tan इनवर्स जब मैं लिखूंगा तो नीचे में 1 प्लस दिस आएगा। अरे भाई, ट्रायंगल जब मैं बनाऊंगा ना, जब मैं ट्रायंगल बनाऊंगा ऐसे थीटा बनाऊंगा, यही तो है मेरा थीटा, ठीक है। एंड यू शुड अंडरस्टैंड कि 1 प्लस रूट ओवर के प्लस 1 के प्लस 2 के माइनस 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा के इंटू के प्लस 1, इतना ही तो आएगा, इतना ही तो आएगा। एंड फिर हमें वो खोजना होगा, और यहाँ पे 1 प्लस दिस इंटू दिस मिल गया। तो यहाँ से अलॉन्ग दोज लाइन्स तुम सोच सकते हो 1 प्लस समथिंग इंटू समथिंग होना चाहिए था, तो यहाँ पे समथिंग माइनस समथिंग होना चाहिए, साइन इनवर्स, सॉरी साइन वाला कंपोनेंट जो होगा, परपेंडिकुलर जो होगा, तभी तो बनेगा। तो ये तुम घर पे जाके ट्राई करना। समझ में आया कि नहीं आया? मैं इसमें कॉस इनवर्स के थ्रू करके दिखा देता हूँ। समझ में आया कि नहीं आया? मैं इसमें, डिड यू अंडरस्टैंड? इट्स वेरी इजी, तुम करके देख सकते हो। हाउएवर मैं इसको कॉस इनवर्स में ही करके दिखा देता हूँ। सर कॉस इनवर्स में करके कैसे दिखाओगे? यानी कि विदाउट गोइंग टू tan इनवर्स मैं इस क्वेश्चन को तुमको करके दिखा देता हूं। बाकी अगर तुम tan इनवर्स में जाना चाहते हो तुम बिल्कुल जा सकते हो, दैट इज एक्चुअली गुड। तो सर जाके आप ये वाला ऐसे ही करके दिखा दो। तो देखो, अच्छा, cos इनवर्स, ये अब नाउ दिस फॉर्मूला यू शुड रिमेंबर, इफ x एंड y आर नॉन नेगेटिव एंटिटीज, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, ये तो एक ही फॉर्मूला से हो जाएगा। क्या था? cos इनवर्स ए बी माइनस रूट ओवर 1 माइनस ए स्क्वायर रूट ओवर 1 माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना? बहुत बढ़िया। और अगर मैं cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y लिख रहा था, तो मैंने तुम लोगों को बताया था इसमें तुम लोग लिख सकते हो एक्स वाई प्लस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर। हाउएवर ऑन अ कंडीशन कि क्योंकि ये तो 0 से पाई बाई 2 ही देगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सर 0 से पाई बाई 2 क्यों देगा? तो 0 से पाई देना चाहिए। नहीं भाई, एक्स और वाई अगर पॉजिटिव है ना तो ये एंटिटी पॉजिटिव है, तो कॉस इनवर्स पॉजिटिव एंटिटी 0 से पाई तक ही देता है।
तो हमको ये इंश्योर करना होगा कि ये भी 0 से पाई तक दे रहा है, यानी ये पॉजिटिव एंटिटी है, यानी ये कॉस इनवर्स इस कॉस इनवर्स से बड़ा होना चाहिए, यानी इसका x इस y से छोटा होना चाहिए, बिकॉज कॉस इनवर्स इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन, सो x लेस देन इक्वल्स टू y। ठीक है, अपन लोग इस वाले फॉर्मूला के थ्रू जाएंगे, क्योंकि अगर ब्रेकिंग करनी है मुझे तो मैं कॉस इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स तो नहीं जा सकता, मुझे कॉस इनवर्स माइनस कॉस इनवर्स बनाना पड़ेगा। सेकंड, क्यों? डायगोनल कैंसिलेशन कराना चाहता हूं मैं। सेकेंडली, तुम लोग को यहां पे दिख रहा होगा कि एक प्लस तो है ही ऑलरेडी, हाँ कि ना, एक प्लस तो ऑलरेडी है। अब देखो मैं कैसे करके इसको करता हूं, है ना, पे अटेंशन, पे फुल फोकस। k फ्रॉम 2 टू कहां तक जा रहा है? इंफिनिटी। कॉस इनवर्स 1 बाई k इंटू k प्लस 1। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, this serves as my xy, so kind of my x may be 1 upon k and my y may be 1 upon k plus 1। वैसे तो मेरा x 1 upon रूट k और मेरा y रूट k इंटू k प्लस 1 भी हो सकता था, बट मैं इजिएस्ट पॉसिबल सोच रहा हूं कि अगर मेरा x 1 upon k और मेरा y 1 upon k प्लस 1 हुआ, मैं इस फॉर्मूला को यूज कर रहा हूं, तो सोच के बताना मेरे पास नेक्स्ट क्या आना चाहिए था? 1 माइनस इंटू ये आना चाहिए था। अब मैं इसको दिस इक्वल टू दिस नहीं लिख सकता, क्योंकि ऊपर से नीचे थोड़ी आया है, ये तो हमने बना दिया है। बट अगर ऊपर से नीचे मैच कर गया, देन आवर रोल ऑफ डाइस इज गुड, हम अपना गोटी निकाल सकते हैं। समझ में आया कि नहीं? रूही बोल रहे सर हम किसी का कार्ड भी देंगे, लूडो चैंपियन। इधर देख, लूडो पता है ना? हाँ ठीक है। अब देखो टेक्निकली फिर ये वाली जो क्वांटिटी है ना, वो यहां से आनी चाहिए। देखो कैसे होगा, क्या मैं इसको लिख सकता हूं k स्क्वायर माइनस 1? अरे बोल हाँ कि ना भाई, क्या हो जाएगा k स्क्वायर इंटू, यानी कि इसको बड़ा कर लिया, k प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1, तो k इंटू k प्लस 2 बाई k प्लस 2 1 का होल स्क्वायर। अब ये दोनों जो है स्क्वायर रूट से बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि k मेरा जो है पॉजिटिव एंटिटी है, तो k और k प्लस 1 भी पॉजिटिव हो जाएगा, एंड आई विल बी गेटिंग दिस। अंडरस्टूड? नाउ यू शुड अंडरस्टैंड। समझ में आया कि नहीं है? कि ये जब हम लोगों ने वेरीफाई कर लिया कि हो रहा है, तब हम यहाँ पे इक्वल टू डाल सकते हैं। सर व्हाट इफ दोनों सेम नहीं आया होता? देन आई वुड हैव सेड मेरा x और y का पोजिशनिंग अच्छी नहीं थी, मेरे को x और y कुछ और सोचना चाहिए। आई कैन टेक x एज 1 एंड y एज 1 बाई k इंटू k प्लस 1, समथिंग आई हैव टू थिंक अलॉन्ग दोज लाइन्स। बट यू शुड अंडरस्टैंड कि कैसे मैं बना रहा हूं इस चीज को, क्यों बना रहा हूं, ताकि मुझे कैलकुलेशन नहीं करनी पड़े। समझ में आया कि नहीं है? सो इट्स वेरी डिफिकल्ट कि वहां से ये दिखे, तो हम लोग पूछ लिए हम देखना किसे चाहते हैं, हम जिसे देखना चाहते हैं क्या उसमें रब दिखता है? दिखता है तो अच्छी बात है, नहीं दिखता किसी और में खोजो। समझ में आया कि नहीं है? इक्वल्स टू, बट नाउ ऑल्सो इट्स नॉट वेरी इजी, बिकॉज नाउ आई हैव टू राइट सिग्मा k from 2 to infinity cos inverse something minus cos inverse something, but I have to also make sure कि ये वाला छोटा होना चाहिए, ये आर्ग्यूमेंट छोटा होना चाहिए, और वो आर्ग्यूमेंट कैसा होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। बोलो हाँ कि ना? तो तुम सोच के बताओ, अगर मैं यहाँ पे 1 बाई के प्लस 1 ले लूँ और यहाँ पे 1 बाई के लूँ, तो चलेगा क्या? इफ k is 2, ये छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया, इज दिस करेक्ट? बिल्कुल नहीं, है ना? हर साल बच्चे जो है यहीं फंसते हैं, भाई सिग्मा के बाद तुम्हें ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, वरना सिग्मा बस इसका हो जाएगा, वो अकेला हो जाएगा। अब देखो ये हो गया, तो नाउ लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन, एंड नाउ लेट्स स्टार्ट विथ डायगोनल कैंसिलेशन। तो k में सबसे पहले हम लोगों ने क्या डाला? 2, तो कॉस इनवर्स 1 बाई 3 माइनस कॉस इनवर्स हाफ। k में क्या डाला? 3, so cos inverse 1 upon 4 माइनस cos inverse 1 upon 3। फिर k में क्या डाला? 4, cos inverse 1 upon 5 माइनस cos inverse 1 upon
4। ऐसे कर करके k में इनफाइनाइट तक का लिमिट लग रहा है, और जब लिमिट लग रहा है देन यू शुड अप्रिशिएट ये जो है ये कॉस इनवर्स ऑफ 1 बाई अ वेरी लार्ज नंबर हो जाएगा, विच मीन्स कॉस इनवर्स 0 प्लस तक हो रहा है ना, और माइनस ये भी कॉस इनवर्स टेक्निकली 0 प्लस ही हो रहा है। हाउएवर डायगोनल कैंसिलेशन से क्या हो जाएगा, ये वाला इसको काट जाएगा। कॉस इनवर्स 0 प्लस क्या होता है, पाई बाई 2, और कॉस इनवर्स हाफ क्या होता है 30 डिग्रीज, गधों 60 डिग्रीज। सो ये हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस 60 डिग्रीज यानी कि पाई बाई 3, यानी करेक्ट आंसर विल बिकम पाई अपॉन 6. That's the correct answer of this question. If you would have done this question by converting everything to tan inverse, then also you would have gotten the exact same answer, है ना. What I have taught you right now is कैसे cos inverse के डोमेन के अंदर रह के इस क्वेश्चन को करना है. So what you should do next is, घर पे जाने के बाद एक तो इसको tan inverse से किया, दूसरा घर पे जाने के बाद इसको sin inverse से किया एक बार. समझ में आया कि नहीं? इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, है ना. इफ यू नो व्हाट द एंड गेम इज, तुमको अगर पता है कि जाना कहाँ है तो राह निकल जाएगा, ठीक है. सो ये हो गया क्वेश्चन एक, जहाँ पे tan इनवर्स नहीं दिया हुआ था, cos इनवर्स और sin इनवर्स दिया हुआ था, तो हम लोगों ने सोचा कि tan इनवर्स में जाके करते हैं या sin इनवर्स और cos इनवर्स से ही कर लेते हैं क्वेश्चन को. समझ में आया? ठीक है, लिख लिया, ठीक है. सो लेट्स गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज दिस वन. तो ये भी भाई एक्चुअली बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है ना, इतना हम लोगों ने किया हुआ है. ये 1 है, सॉरी ये तो 2 है, तो इसको 1 + 1 में कन्वर्ट कर लेते हैं, 1 + 1 में कन्वर्ट कर लेते हैं. या तो इसको मैं 1 + 1 कर सकता हूं, या तो इसको ऊपर और नीचे में 2 से डिवाइड करके वो भी कर सकता हूं. बट सर आप करोगे क्या, मैं इसको फिर भी 1 + 1 में ही रहने दूंगा. क्यों? क्योंकि हम लोगों ने x⁴ + x² + 1 का फैक्टराइजेशन पढ़ा हुआ है. याद आ रहा है? याद आ रहा है, मैंने तुम लोगों को बताया था क्वाड्रेटिक में कि ये एक फैक्टराइजेशन है जो जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहेगा एंड बूम बाम करके जाएगा, ठीक है. तो देखो इसका फैक्टराइजेशन कैसे होता है जिन लोगों को नहीं पता है. अगर मेरे पास m4 + m² + 1 दिया हुआ है, ठीक है, सो आई कैन राइट दिस डाउन एज, ध्यान से देखो, m² + 1, यानी कि इन दोनों का यूज करके मैंने m² + 1 का होल स्क्वायर बना दिया, ठीक है. तो m² + 1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, m4 + 1 + 2m². अब 2m² तो था नहीं, m² था, तो एक -m² किया. इससे क्या हो गया कि a² - b² वाला फॉर्मूला लग के एक बार मुझे ये आ जाएगा और एक बार मुझे ये आ जाएगा. ये एकदम पर्सनल फेवरेट है एडवांस का, ये फैक्टराइजेशन, है ना. तो अगर ये फैक्टराइजेशन याद नहीं है तो इसको याद करी एंड बाकी यूज किया. m from 1 to ∞, tan इनवर्स 1 + ये वाला 1 सामने लिख लेता हूं, एंड उसको मैं लिख सकता हूं m² + m + 1 इंटू m² - m + 1. एंड इमीडिएटली तुमको ये समझ में आ जाएगा कि भाई ऐसा करने के बाद मैं अगर m² + m + 1 माइनस m² - m + 1 कर लूं तो गेम खत्म है, तो गेम खत्म है, 2m आ जाएगा. हाउएवर नाउ सो मेनी इंटरेस्टिंग थिंग्स आर गोइंग ऑन हियर. फर्स्ट, यहां से tan इनवर्स - tan इनवर्स में ब्रेक करने से पहले आई हैव टू मेक श्योर कि दीज टू आर पॉजिटिव क्वांटिटीज. भाई इसके तो जीरो से पता है ω² -ω - ω². तो ये तो कभी जिंदगी में m के किसी भी रियल नंबर वैल्यू के लिए नेगेटिव नहीं हो पाएगी. एंड अगर ये नेगेटिव नहीं हो पा रही है देन तो हम डेफिनेटली इसको ब्रेक कर सकते हैं, है ना. काफी सारे यहाँ पे बच्चे सोच रहे हैं कि सर जो है वापस से हम लोग को फंसाएंगे, तो मैं पहले से ही यहाँ पे जो है ब्रैकेट डाल देता हूँ, ठीक है. नॉट इन दिस वन. सो tan इनवर्स m² + m + 1 माइनस tan इनवर्स m² - m + 1. बस ये होने के बाद अपन लोगों को बस डायगोनल कैंसिलेशन करना है.
बहुत बार ऐसा सीक्वेंस सीरीज में भी इस टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने किए थे सिग्मा वाले, जहां हम लोग ब्रेक कर करके इसको कर रहे थे। वेरी वेल, तो ये होने के बाद हम लोग क्या लिख लेंगे, m में डाला हम लोगों ने 1, फिर m में 2, m में 3, m में अगर हम 1 डाल रहे हैं विल बी गेटिंग tan इनवर्स ऑफ 3 माइनस tan इनवर्स ऑफ 1 डाल रहे हैं यानी कि 1, 2 डाल रहे हैं तो विल बी गेटिंग tan इनवर्स ऑफ 2 डाला यानी कि 4 प्लस 2 6 प्लस 1 7 माइनस tan इनवर्स ऑफ 2 डाला तो 4, 4 माइनस 2 इज 2 एंड प्लस 1 इज 3, 3 डाला तो विल बी गेटिंग tan इनवर्स ऑफ 9 प्लस 1 10 13 माइनस tan इनवर्स ऑफ m स्क्वायर माइनस m प्लस 1 9 माइनस 3 यानी कि 6 प्लस 1 7, और ऐसे करते करते चला जाएगा। when m is tending towards infinity limit, so I'll be getting tan inverse, not tan inverse, my limiting value of tan inverse m shall be pi upon 2 माइनस यहाँ पे जो भी क्वांटिटी आएगी वो इसके साथ कट जाएगी, ऐसे करके डायगोनल कैंसिलेशन होगा। सो माय आंसर विल बिकम pi by 2 minus tan inverse of 1 is pi by 4, so my final answer shall become pi upon 4। यहाँ पे the question which should strike you must be कि सर इस टाइप के एंटिटी में हम लोगों ने ऊपर नीचे 2-3 में डायगोनल कैंसिलेशन देखा, बट हाउ डू वी इंश्योर कि डायगोनल कैंसिलेशन होती जा रही है, हाउ डू वी इंश्योर ये डायगोनल कैंसिलेशन होती जा रही है। तो इसमें तो मैंने तुमको पहले से बताया हुआ था कि यार ये जो होगी ना ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस सीरीज है, एपी फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस सीरीज होता है, ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस सीरीज है। तो इससे जो सीरीज बन रहा है वो 3 7 13 करके बन रहा है, और इसमें अगर तुम देखो तो इसमें एक ऊपर से बन रहा है लेकिन डिफरेंस सीरीज तो वही बनेगा। समझ में आया कि नहीं आया, डिफरेंस सीरीज वही बनेगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं है कि ये दोनों अलग अलग डिफरेंस सीरीज है, सेम डिफरेंस सीरीज है, ऑर्डरिंग वैसी की गई है, तो ये सब कटते हुए जाएंगे। सो माई फाइनल आंसर शैल बिकम पाई अपॉन 4। सो आई गेस नाउ यू गेट द कॉन्सेप्ट कि कैसे करके इसको सोचना है, tan इनवर्स वाले प्रॉब्लम को कैसे करके बनाना है। लेट्स गो ऑन फॉर द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, है ना। एक फाइनल क्वेश्चन कर लेते हैं विच इज दिस वन। काफी अजीबो गरीब और खतरनाक दिख रहा है, बट दैट्स द फायदा। ये जितना डिफिकल्ट हो रहा है, ये जितना डिफिकल्ट लग रहा है उतना ये बाकियों को भी डिफिकल्ट लग रहा है, यानी तुम्हारी कंपटीशन इसमें टेक्निकली तुमसे ही है और कोई इसको अटेम्प्ट करेगा भी नहीं। बाकी ये बहुत इजी क्वेश्चन है ना। सबसे पहले तो मेरे को नीचे में क्या चाहिए था, 1 प्लस समथिंग इंटू समथिंग। इफ यू कैन जस्ट फिगर आउट ना, आई हैव गॉट समथिंग इंटू समथिंग ऑलरेडी रेडी। ये तो आर स्क्वायर है, ये आर माइनस 1 का होल स्क्वायर है, तो समथिंग इंटू समथिंग तो रेडी है, विच मीन्स इसको 1 प्लस 3 में ब्रेक करना विल नॉट बी गुड, है कि नहीं। तो मैंने बोला इस 4 को डायरेक्टली 1 कैसे बनाया जाए, डिवाइड कर लेंगे। तो कैसे डिवाइड करेंगे भाई, इसको ऊपर और नीचे हम लोग जो है 4 से ही डिवाइड मार देंगे, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 2r माइनस 1/2। ऊपर वाले को 4 से डिवाइड किया, 2/4 2 हो गया, इतना आया, डिवाइडेड बाई 4/4 इज 1 प्लस r स्क्वायर बाई 2 इंटू r माइनस 1 का होल स्क्वायर बाई 2। देखो ये वाला भी तो बाई 4 होगा ना, तो एक 2 इधर दिया, एक 2 उधर दिया, ठीक है ना। यहां पे ब्रैकेट को एंड कर देता है, ठीक है। अब क्या करें सर, ये होने के बाद वंस वी हैव गॉट 1 प्लस a इंटू बी, मैं चाहता हूं ऊपर में a माइनस बी हो। इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, ये वाला बड़ा है, r विल बी मोर देन r माइनस 1 फॉर व्हाट्सएवर वैल्यू। क्यों, क्योंकि r माइनस 1 इज r से एक काम, बट ठीक है। r इज फ्रॉम 1 से इंफिनिटी, tan इनवर्स। अब मैं ऊपर वाले को देख भी नहीं रहा हूं, मैं सीधा सीधा बोल रहा हूं कि मेरे को तो 1 प्लस a इंटू बी चाहिए था, वो तो मिल चुका है। तो अगर ये a इंटू बी है तो ऊपर में डेफिनेटली a माइनस बी ही होनी चाहिए थी। तो अब बाई 2 हटाया, आर स्क्वायर माइनस आर माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो 2r माइनस 1 हो गया, तो हो गया सब कुछ। ये क्वांटिटी जन्मजात पॉजिटिव है, क्योंकि r फ्रॉम 1 शुरू हुआ है, 0 से शुरू होता तो नॉन नेगेटिव बोलता।
और अगर -1 से शुरू होता तब भी मैं इसको नॉन नेगेटिव ही बोलता, क्योंकि आर स्क्वायर, और ये क्वांटिटी जो है ये भी पॉजिटिव है, रादर ये तो 0 से ही शुरू हो रही, तो नॉन नेगेटिव बोलूंगा इसको मैं। तो फॉर्मूला लग जाएगा अपना tan इनवर्स सिग्मा r फ्रॉम 1 से इंफिनिटी tan इनवर्स r स्क्वायर बाई 2 माइनस tan इनवर्स r माइनस 1 का होल स्क्वायर बाई 2। नहीं पूछूंगा, ठीक है। पूछूंगा और एक दिन, उस दिन गलती करोगे, है ना। रूही बोल रही सर मैं वेट ही कर रही थी। सो आर स्टार्ट फ्रॉम 1, तो आर में एक बार 1 डालते हैं, 2 डालते हैं, 3 डालते हैं, ठीक है। फिर लिमिट आर टेंड्स टू इन्फिनिटी कर देंगे। आर में जब हम लोगों ने 1 डाला, वी विल बी गेटिंग tan इनवर्स ऑफ, देखो मैं ना 1/2 नहीं लिखूंगा, मैं 1 स्क्वायर बाई 2 लिखूंगा, ठीक है। हमेशा ऐसे ही करके लिखना, ठीक है। वैसे तो तुम लिख ही सकते हो, तो इससे क्या होगा ना कि कैंसलेशन करने में इजी हो जाएगी, और बार बार तुम लोग को जो है कैलकुलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये हो जाएगा π/2 माइनस π/2, तो ये भी होगा, बट ये इससे कट जाएगा। एंड फाइनली यहाँ से अगर 1 बचा है तो यहाँ से भी एक लौता ही बचेगा। एंड फाइनली माई आंसर विल बिकम π/2 माइनस 0 विच इज़ π/2, ठीक है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही रहने देते हैं, मज़े मज़े करो, है ना, घर पे पढ़ाई वढ़ाई करो, है ना, अच्छे से समझो इस टाइप की चीज़ों को कैसे किया जाता है। सो वी हैव टेक्निकली कंप्लीटेड 10 क्वेश्चंस ऑन दिस सीरीज, है कि नहीं। अब ठीक है, इसको तो बंद कर देते हैं।